अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास 4 बजे शुरू होगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम्स पूरी करने का मिशन भी जारी है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने महाज पर मुतहर्रिक। मौलाना फजल रहमान के वोट फैसला कुन होंगे। राय के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने अपनी तजावीज़ शामिल करने की सूरत में तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया दे दिया। आईनी तरमीम पर हुकूमत ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती अरकान के नंबर गेम पूरे हो गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और मौलाना के दरमियान बिलावल भुट्टो जरदारी ने सालिस का किरदार अदा किया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम एक जामिया पैकेज है जिसमें आईनी अदालत बनाई जाएगी। जजेस की तकर्रुरी का भी तरीक़ाकार वाज़ेह किया जा रहा है। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक भी तरमीम की जा रही है। अपोजिशन हो या हुकूमत, मौलाना फजल रहमान का साथ हर एक के लिए जरूरी बन गया। JUIF को एतहादी बनाने के लिए ऑफर्स होने लगी। राय के मुताबिक अपोजिशन ने मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 2 नशिस्तों की पेशकश कर दी है। हुकूमत ने भी साथ देने पर 2 विफाकी वजारतें देने की हामी भर ली। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान को आईनी बिल में तरमीम का मुसविदा दे दिया गया। हुकूमती पेशकश कबूल होगी या अपोजिशन का साथ देंगे, फैसला JUIF की मजलिस शूरा और मजलिस आमला की मुशावरत से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रात मौलाना से होने वाली मुलाकात पर इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो से खुर्शीद शाह, नवीद कमर की भी मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन को लीगी रहनुमाओं के साथ स्पीकर ऑफिस में होने वाली मीटिंग पर ब्रीफिंग दी। देखें, अगर वो ये ना कहें तो दुकानदारी किस तरह चलेगी। अगर वो ये कह दें जी कि आज हमें शिकस्त होनी है तो फिर तो उन्होंने कभी कुछ नहीं जाता। एक्सटेंशन देने के लिए जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई होंगे, बिल्कुल मैं आपको यकीन कराता हूँ। आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में लाई जाएंगी। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी वो इज्तिमाई नौयत की होंगी, इनफरादी नहीं। बोले अगर अपोजिशन ये कह दे कि आज हमें शिकस्त होनी है तो फिर उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। जिसने दुकान पर सौदा बेचना होता है वो तो कहेगा मेरा सौदा ही बेहतरीन है। उम्मीद है मौलाना वोट देंगे। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि दोनों ईवानों में उनके नंबर जो है वो पूरे हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि नंबर्स पूरे कर लिए हैं हुकूमत ने? देखो किधर से फरिश्तों के आकर के नंबर पूरे करने, आप लोगों को तो डिजिट मालूम है। अगर किसी को उठा के ज़बरदस्ती कराना है, पर एक चीज़ आपको वाजे करो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो कल दिया है, अगर कोई मेंबर पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है वो काउंट भी नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। रात के अंधेरे में कानून साजी हो रही है। सबको मालूम है कि उनकी तादाद कितनी है। फरिश्ते आकर उनके नंबर पूरे करेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा तरमीम का ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान के पास भी नहीं है। तरमीम पर सबका मौक़िफ़ ले लेते, उसके बाद जिस तरह मर्जी चाहते पास करा लेते। कहा अगर कोई पार्टी की हिदायत के बरअक्स वोट देगा तो वो गिना नहीं जाएगा। हमने तमाम अरकान को वोट ना देने की हिदायत की है। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो होनी चाहिए। रहनुमा MQM फारूक सितार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम में इस्लाहात का पहलू भी है। उमूमी तौर पर इस किस्म की कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। मौलाना फजल रहमान का कुछ सानवी चीज़ों पर इख्तलाफ है। कहा अदालती फैसले से हुकूमत की 2/3 अक्सियत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत को कानून साजी के लिए 224 अरकान की हिमायत मतलूब है। हुकूमती अरकान की तादाद 214 है। JUIF के 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 ही है। सेनेट में कानून साजी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत है। हुकूमत को 56 अरकान की हिमायत हासिल है। सेनेट में JUIF के 5 और ANP के 3 अरकान हैं। अपोजिशन के अरकान की तादाद 21 है। दोनों ऐवानों में मौलाना का फैसला ही ब्रेक थ्रू होगा।
कौमी असम्बली के अहम इजलास का वक्त अचानक तब्दील हो गया। इजलास 11:30 बजे होना था, जिसे तब्दील करके दोपहर 4 बजे कर दिया गया। इससे कबल वफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील किया गया। ज़राए के मुताबिक वक्त में तब्दीली स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की खुसूसी सिफारिश पर की गई। सेनेट का इजलास भी 4 बजे के बजाय शाम 7 बजे होगा। हुकूमत की आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी। आईनी तरमीम में रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़। आईनी तरमीम बिल की मंजूरी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की तारीख रिटायरमेंट तब्दील हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 को रिटायर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस याहिया अफरीदी 22 जनवरी 2033, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028 तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल 10 नवंबर 2029, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032, जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 को ओहदे से रिटायर होंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला 12 दिसंबर 2029, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 1 फरवरी 2030, जस्टिस शाहिद वहीद 24 दिसंबर 2034 और जस्टिस मुसर्रत हिलाली 7 अगस्त को रिटायर होंगी। पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। कानून साजी करना हमारा हक है। पार्लिमान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के ज़रिए ही हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों के एहसास में इशाइये से खिताब। कहा, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए। मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल और तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। मुल्क दुश्मन अनासर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो और इनके नापाक अज़ाइम कामयाब हो जाएं। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कोई अभाम नहीं। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजों ने वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद के लिए इन चैम्बर वजाहत की दरख्वास्त दायर की थी। जजों की वजाहत में कहा गया है कि सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान PTI के रुकने असम्बली हैं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। यह दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म अमल कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI का चेयरमैन तस्लीम किया। PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। उस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की, ताहम PTI ने बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। हमने बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को कबूल नहीं करेगा। आईनी इदारे के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर वजाहत। इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में मेंबर पंजाब की शिरकत के इम्कानात कम है। दीगर तीनों मेंबरान शरीक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना लिया का दौरा भी मुलतवी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने वजाहत कर दी है। मामला साफ। PTI के अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका है। शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन ने वक्त ज़ाया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। रहीमियर खान में इलेक्शन हुआ, उसका फौरी नोटिफिकेशन हो गया। PTI के हवाले से फैसले नहीं किए जा रहे। ये बदनीयती मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने अली अमीन गंडापुर के अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने के बयान को अहमकाना करार दे दिया। हिना रब्बानी खर ने एक बयान में कहा, जिन्हें लगता है कि उनके बात करने से तब्दीली आएगी, उन्हें कलअदम TTP को वापस लाने के मुआहदे के नताइज देखने चाहिए। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है, लेकिन ये काम वफाकी हुकूमत का ही है।
तरामीम के लिए जाली इत्तेहादी हुकूमत टोलियों की शक्ल में घूम फिर रही है। बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा जाली हुकूमत आइन रोड़ने के लिए भी तैयार है। जाली मैंडेट वाले आइनी तरामीम के जरिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं। पीटीआई आला अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सुलभ नहीं करने देंगे। कहा इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। आलमी मार्केट में ऑयल की कीमत में कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 12 रुपए तक कमी हो सकती है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। नई कीमतों का इत्तलाक 16 सितंबर से होगा। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का जमहूरियत के आलमी दिन पर कानून की हुक्मरानी के लिए पुख्ता अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा कौम को दरपेश चैलेंजेस का हल मुतहर्रिक और फ़ाल जमहूरी अमल में मस्मर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आज हम जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के अज़्म का इआदा करते हैं। जमहूरी इक़दार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज़ अमल की अक्कासी करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा जमहूरियत महज तर्ज़ हुकूमत नहीं बल्कि अवाम की ताकत, हुकूक और उनके खदमत का नज़रिया है। मुआशरे सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। जमहूरियत मुआशरती इंसाफ की ज़मानत और अवामी खुशहाली का ज़रिया है।